क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हो? क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम मरते हैं तो हमारी आत्मा का क्या होता है? और आखिर कौन भूल सकता है करण अर्जुन का वो डायलॉग जब राखी अमरीश पुरी से बोलती है, मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। अब उसमें माँ के प्यार ने उन दोनों बेटों का पुनर्जन्म तो करा दिया और उन्होंने अपनी माँ को भी बचा लिया। लेकिन ये रही पिक्चर की बात। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में भी एक ऐसी सच्ची कहानी है, एक ऐसी महिला की जिसका सिर्फ पुनर्जन्म ही नहीं हुआ, लेकिन उसको अपने पिछले जन्म के मृत्यु के बाद और पुनर्जन्म के बीच की भी सारी बातें याद है, तो क्या आप मानेंगे अगर मैं आपको बताऊं कि केवल अलग अलग कमीशन ही नहीं, लेकिन पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स इस सत्य से चकित हो गए। और तो और महात्मा गांधी जी ने भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि यह पुनर्जन्म की कहानी सत्य है। ये कहानी है शांति देवी की। तो दोस्तों, आज हम केवल शांति देवी के पुनर्जन्म के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि उस सबसे बड़े रहस्य पे भी चर्चा करेंगे जिससे हम में से हर कोई जानना चाहता है कि आखिर मृत्यु के तुरंत बाद शांति देवी ने क्या देखा। क्या स्वर्ग वास्तविक है? जब हम मरते हैं तो हमारी आत्मा कहाँ जाती है? बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ये कहानी है श्रीमती शांति देवी के पुनर्जन्म की। ये केस दुनिया के किसी भी बच्चों द्वारा अपने पिछले जन्म को याद करने के सबसे अच्छे मामलों में से एक माना जाता है। इतिहास में पहली बार शांति देवी के पुनर्जन्म की सच्चाई की जांच के लिए महात्मा गांधी जी ने वैज्ञानिक, राजनेता और पत्रकारों सहित 15 व्यक्तियों का एक कमीशन बिठाया। इस कमीशन ने शांति देवी के साथ उनके पिछले जन्म के गांव भी गए। इनफैक्ट 1936 से 1987 तक अलग अलग इंटरव्यूज में शांति देवी ने अपनी मध्यांतर यादें, यानी कि उनकी मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच के समय की यादों के बारे में भी विस्तार से वर्णन किया है। अब आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए हमें पहले शांति देवी की कहानी सुननी बहुत ज़रूरी है। दिल्ली के छोटे से इलाके में पैदा हुई एक लड़की थी जिसका दावा था कि उसे पिछले जन्म की सारी बातें याद है। अब उस समय सोशल मीडिया तो था नहीं, बस अखबार और अफवाहों से ही खबर फैलती थी। इसलिए शुरुआत में वो लड़की सिर्फ आसपास के लोगों में प्रसिद्ध थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी खबर पूरे देश और आखिरकार पूरी दुनिया में फैल गई। इस लड़की का नाम था शांति देवी और इसका जन्म 1926 में हुआ था। शांति देवी ने खुद बताया कि उनका पिछला जन्म 18 जनवरी 1902 में मथुरा के रहने वाले चतुर्भुज नामक आदमी के यहाँ पर हुआ था। उन्होंने ये भी बताया कि वो एक चौबन है, यानी कि चौबे परिवार की सदस्य, और उनका नाम लुगड़ी देवी है। तब लोगों को लगा कि ये कहानी है, बच्ची है, बना रही है। लेकिन जैसे जैसे शांति देवी ने और भी चीज़ें बतानी शुरू करी, वैसे वैसे लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी। अब लुगड़ी की सच्ची कहानी कुछ ऐसे है। जब वो मात्र 10 साल की थी तब उनकी शादी उसी इलाके के एक दुकानदार केदारनाथ चौबे से हुई। केदारनाथ की ये दूसरी शादी थी क्योंकि उनकी पहली पत्नी का देहांत हो गया था। केदारनाथ चौबे की मथुरा में एक कपड़े की दुकान थी और लुगड़ी बहुत ही धार्मिक लड़की थी और बहुत कम उम्र में कई तीर्थ स्थानों पर गई थी। एक ऐसी तीर्थ यात्रा में लुगड़ी के पैर में चोट लग गई थी, जिसके लिए उसका इलाज पहले मथुरा में और फिर आगरा में हुआ था। अब लुगड़ी जब पहली बार गर्भवती हुई तो उसको मृत्यु जन्म हुआ, यानी कि उसकी संतान नहीं बची। दूसरी बार जब वह गर्भवती हुई तो उसके पति ने उसे आगरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां 25 सितंबर 1925 को उन्हें एक बेटा पैदा हुआ। लेकिन 9 दिन बाद ही लुगड़ी की हालत बहुत बिगड़ गई और 4 अक्टूबर 1925 को उनकी मृत्यु हो गई। अब लुगड़ी की मौत के ठीक 1 साल, 10 महीने और 7 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली में बाबू रंग बहादुर माथुर के यहाँ एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने शांति देवी रखा। शांति देवी वैसे तो किसी आम लड़की की तरह थी। इनफैक्ट शुरू में बहुत कम बोलती थी और 4 साल की उम्र तक तो उसने ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं। लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो उसने सबसे पहले अपने पति और अपने बच्चे के बारे में बात करी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसने अपने माँ बाप से ये कहा कि मुझे मथुरा ले चलें। हालांकि 8 या 9 साल की उम्र तक उसने अपने पति का नाम तक नहीं बताया था। लेकिन एक दिन दिल्ली के रामजस हाई स्कूल के एक टीचर
कृष्णचंद ने इस मामले को सुलझाने की कोशिश करी। उन्होंने शांति देवी से कहा कि अगर आप अपने पति का नाम मुझे बता देंगी तो मैं आपको अपने पिछले जन्म के पति से मिलने मथुरा जरूर ले जाऊंगा। तो शांति देवी ने उनके कान में कहा, पंडित केदारनाथ चौबे। टीचर ने शांति देवी की बात पर भरोसा करके जांच पड़ताल की तो एक बड़ा खुलासा हुआ। उन्हें पता चला कि मथुरा के उस एरिया में पंडित केदारनाथ चौबे का एक इंसान तो रहता ही है और उसकी कपड़े की दुकान भी है। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद उसने एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने शांति देवी की बातें बताई और उनको दिल्ली आने का अनुरोध किया। पंडित केदारनाथ जी ने जल्द ही उत्तर दिया और उन्हें बताया कि शांति देवी की बयान की काफ़ी बातें सही हैं। अब एक परीक्षा के तौर पर शांति देवी को बताया गया कि पंडित केदारनाथ जी उनसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन असल में वे उनके छोटे भाई पंडित कांजीमल थे। शांति देवी ने उन्हें भी तुरंत पहचान लिया। इसके बाद शुरू हुआ सिलसिला इस केस में और जानकारी हासिल करने का। इस बीच एक और बड़ी घटना हुई। शांति देवी ने एक ऐसी जगह बताई जहां लुगड़ी के जन्मकाल में उन्होंने कुछ पैसे छुपाए थे। लोगों की आश्चर्य की सीमा तो पार तब हुई जब पंडित केदारनाथ जी ने खुद स्वीकार किया कि लुगड़ी की मृत्यु के बाद उन्होंने वहीं से 150 रुपये निकाले थे। लुगड़ी के रिश्तेदारों में से किसी को भी इन पैसों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस खुलासे के बाद आखिरकार लोगों ने शांति देवी की कहानी पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। शांति देवी के दावों को टेस्ट करने के लिए जो गांधी जी द्वारा कमीशन बिठाया गया था, उसके मेंबर्स शांति देवी के साथ मथुरा गए। जब सब मथुरा पहुंचकर टांगे में बैठे तो उन्होंने शांति देवी से कहा कि क्यों ना वो टांगे वाले को अपने घर का रास्ता बताएं। कमेटी ये देखना चाहती थी कि क्या वो सही रास्ता बता पाएंगी या नहीं, लेकिन कमेटी के मेंबर्स ये देख के हैरान हो गए कि शांति देवी ने मथुरा के बाजारों में हुए बदलाव का वर्णन किया और इसके अलावा आसपास के महत्वपूर्ण स्थानों को भी विस्तार में पहचाना। इससे सवाल खड़ा हुआ कि जिस शहर में शांति देवी आज तक गई नहीं, आखिर उस शहर के बारे में उन्हें इतना सब कैसे मालूम हुआ। सारी जांच करने के बाद शांति देवी की कहानी पर हर पहलू से संतुष्ट होकर कमीशन ने शांति देवी के दावों को एकदम सही करार दे दिया और इस केस को एक असली पुनर्जन्म केस का दर्जा दिया। लेकिन हर चीज के क्रिटिक्स या आलोचक होते हैं। ऐसे ही एक आलोचक स्वीडन के स्टोर लोनस्ट्रैंड थे, जो कि इस फर्जी मामले का पर्दाफाश करने के लिए स्वीडन से आए। उन्होंने अच्छी तरह से अपनी जांच करी और फिर बयान दिया कि यह पुनर्जन्म का अब तक का एकमात्र पूरी तरह से समझा हुआ और सिद्ध मामला है। तो दोस्तों, ये थी शांति देवी की कहानी। मैं जानता हूं कि आप लोग भी काफ़ी उत्सुक होंगे ये जानने को कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है और मरने के बाद कुछ है भी, ये सब यहीं ख़त्म हो जाता है। इस विषय पर शांति देवी के 1936 से लेकर 1987 तक अलग अलग इंटरव्यूज़ लिए गए थे, जो कि उस समय के काफ़ी प्रसिद्ध साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने लिए थे, जैसे कि डॉक्टर स्टीवनसन, डॉक्टर इंदिरा सन, डॉक्टर के.एस. रावत। इनमें शांति देवी ने अपनी मध्यांतर यादें की, उनकी मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच के समय की यादों के बारे में विस्तार से वर्णन किया था। इन इंटरव्यूज़ के दौरान काफ़ी बड़े बड़े खुलासे हुए, जिनके बारे में एक संक्षेप बना के मैं आपको कुछ देर में सुनाता हूँ। उससे पहले आइए एक दो ऐसे इंटरव्यू में शांति देवी के साथ जो प्रश्न किए गए और जो उन्होंने उत्तर दिए उसके बारे में कुछ सुने। प्रश्न: आपने मौत के समय क्या अनुभव किया? उत्तर: धुआं और 3 पुरुष पीले कपड़े पहने हुए थे। मैं उनके साथ तीसरे स्तर तक गई। चौथे स्तर पर मैं अकेली गई थी। प्रश्न: वहां आपने क्या देखा? ऊपर जाते समय एक अत्यंत सुंदर बगीचा दिखाई देता है और एक नदी को भी पार करना होता है और तीनों स्तर पर संत और साधु थे। प्रश्न: क्या आपने नदी के बारे में उनसे कुछ पूछा? उन्होंने कहा कि वे लोग जो उच्च जीवन की इच्छा रखते थे लेकिन इस जीवन में भौतिक गलती कर चुके थे, उन्हें ऊपर जाने से पहले नदी में डुबाया जाता था। प्रश्न: चौथे स्तर पर आपने क्या देखा? उत्तर: मैंने श्री कृष्ण जी को एक सिंहासन पर बैठे देखा। प्रश्न: वहां कुछ और भी था? सामने वहां एक संत भी थे। प्रश्न: कुछ और भी था? उत्तर: कृष्ण जी के हाथ में एक कागज था और वह उससे पढ़ रहे थे। प्रश्न: वो क्या पढ़ रहे थे? जीवन में किए गए कार्यों के बारे में वहां पढ़ रहे थे। मुझे ज्यादा तो अभी याद नहीं,
लेकिन उन्होंने घर क्रमांक 565 को पढ़ा था। प्रश्न, फिर क्या हुआ? मैं एक काले कक्ष में वापस आ गई। प्रश्न, क्या वापस लौटते समय वे 3 व्यक्ति आपके साथ थे? नहीं। प्रश्न, आपके रास्ते पर क्या था? सोने और चांदी की सीढ़ियाँ। प्रश्न, क्या आपके काले कक्ष में भूख या प्यास लगी? उत्तर, नहीं, मुझे किसी भी भूख या प्यास का कोई भी अनुभव नहीं हुआ। प्रश्न, क्या आपने मौत के समय कोई दर्द महसूस किया? क्या आपने उस समय कुछ देखा? मुझे मौत के समय कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। मैं बस एक अचेत अवस्था में चली गई और उसी क्षण मैंने बहुत तेज प्रकाश देखा। संक्षेप में कहें तो सभी इंटरव्यूज इन विशेषताओं को सामने लाते हैं। मौत के समय कोई दर्द नहीं होता। मौत के समय गहरे अंधेरे का अनुभव होता है, फिर एक दिव्य प्रकाश दिखता है। भाप के रूप में अपने शारीरिक रूप से बाहर निकला जाता है। 3 या 4 युवा जो सफेद या पीले कपड़े पहने होते हैं आपको लेने आते हैं। एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर आकार के वाहन में आपको रखा जाता है और बहुत ऊपर जाने की भावना होती है। ऊपर जाते समय एक अत्यंत सुंदर बगीचा दिखाई देता है और एक नदी को पार करना होता है। 3 स्तर गुजरने के बाद आखिरकार चौथे स्तर पर पहुंचा जाता है, जहां पर कोई खुला स्थान नहीं होता। चौथे स्तर पर कोई समय की भावना नहीं होती और वहां पर संत और साधु की उपस्थिति होती है। चौथे स्तर पर एक दिव्य शक्ति की उपस्थिति भी होती है। अपने जीवन में किए गए कार्यों को चौथे स्तर पर पढ़ा जाता है। सोने और चांदी से बनी सीढ़ी पर लाया जाता है, जो बहुत उज्जवल होती है। नीचे एक अंधेरे कक्ष में लौटाया जाता है और आखिरकार इस अंधेरे कक्ष में भूख और प्यास का कोई अनुभव नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी शांति देवी, लुगड़ी देवी और मध्यांतर यादव की कहानी। आई होप कि आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी कहानियाँ आपको आगे चलते भी सुनने को मिले। धन्यवाद और जय हिंद।